स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रमुख खनिज। आज हम लोगों को पढ़ना है चांदी और हीरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चांदी जो है जस्ता, तांबा, सोना के साथ अशुद्ध अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चांदी का जो मुख्य अयस्क है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। उसका नाम है अर्जेंटाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख उत्पादक देश पढ़ेंगे, 4-5 क्रम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग भंडारण पढ़ेंगे, कहाँ विश्व में है, भारत का उत्पादन और भंडारण पढ़ेंगे। उसके बाद प्रमुख चांदी क्षेत्र देखेंगे जहाँ से उत्पादित की जाती है, भारत और विश्व दोनों देखेंगे। उसके बाद हीरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व में चांदी का भंडारण 2019-20 जो नवीनतम डेटा है यही आपके पास है, यहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, चांदी का विश्व में जो भंडारण है 2019-20 के डेटा के अनुसार सर्वाधिक पेरू में है 21%। जितना भी भंडारण विश्व में हमको पता है उसका 21% भंडारित करके पेरू नंबर 1 पर बना हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है पोलैंड का 18%। जितना भी भंडार है उसका 18% भंडारित करके पोलैंड दूसरे नंबर पे है। पेरू 21% नंबर 1 पे है, 18% भंडार के साथ पोलैंड दूसरे नंबर पे है और 16% भंडार के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरे नंबर पे हो गया। 3 क्रम क्या हो गए, पेरू, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 8% भंडारण के साथ रूस चौथे नंबर पर आ जाता है और चीन जो है आपका 7% भंडारण के साथ 5वें नंबर पे आता है। इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन छठवां क्रम इसलिए याद करना है क्योंकि 6.9% यानी लगभग 7% उत्पादित करके मैक्सिको जो है 6वें स्थान पे है। इसको हमने मैक्सिको 6वां स्थान क्यों लिख दिया है इसको बाद बताते हैं। 4 से 5 क्रम पढ़ने होते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता है। 4 क्रम पर्याप्त होते हैं, लेकिन कभी कभी 5 क्रम आ जाता है। तो ठीक है, तो पहला कौन हो गया, सबसे ज्यादा 21% के साथ पेरू हो गया। उसके बाद पोलैंड 18% के साथ, उसके बाद 16% के साथ आपका ऑस्ट्रेलिया है, 8% के साथ रूस है। उसके बाद चीन जो है 7% के साथ 5वें नंबर पे है, 6.7% के साथ मैक्सिको 6वें नंबर पे है। अब बात आती है उत्पादन की। देखिए भंडारण हमने देखा पेरू नंबर 1 पे है। जितना भी चांदी की मात्रा हमको ज्ञात है उसका 21% भंडारण पेरू करता है। लेकिन उत्पादन की जब बात आती है, जो 2019-20 में उत्पादन हुआ है उसमें मैक्सिको ने जितना भी 2019-20 में उत्पादन हुआ है उसका 26% टोटल उत्पादित किया है। मतलब भंडारण में पेरू नंबर 1 है, लेकिन उत्पादन में आपका मैक्सिको नंबर 1 पे है। कौन है, मैक्सिको। हालांकि दूसरे नंबर पे 15% उत्पादन के साथ पेरू आ जाता है। 19-20 में जितना भी उत्पादन हुआ उसका 15% उत्पादित करके पेरू नंबर 2 पे आ गया। 13% के साथ चीन नंबर 3 पे आता है और 5.2% के पास पोलैंड चौथे नंबर पे आता है। तो फिर से देख लीजिए, भंडारण में कौन नंबर 1 था, पेरू था। उसके बाद कौन था, पोलैंड था, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस, फिर चीन, फिर मैक्सिको। लेकिन जब उत्पादन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिको नंबर 1 है, पेरू नंबर 2 पे है, फिर चीन है, फिर आपका पोलैंड आता है। ठीक है, ये हो गया विश्व का उत्पादन और भंडार 2019-20 का डेटा। अब हम जरा भारत का भी डेटा इसी के साथ देख लेते हैं कि भारत में चांदी का उत्पादन कहां पे कितना होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। देखिए अब भारत में चांदी के भंडारण की अगर हम बात करें तो यहां आप देख रहे हैं 2019-20 का डेटा है। राजस्थान जो है 87% भंडारण करता है। जितना भारत में चांदी ज्ञात है उसका टोटल कितना, 87% अकेले कहां पे है, राजस्थान पे है। और मात्र 5% के साथ झारखंड दूसरे नंबर पर है, 3% के साथ आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है और कर्नाटक मात्र 2% भंडारण करके चौथे स्थान पे आता है। तो नंबर 1 राजस्थान, फिर उसके बाद झारखंड 5% अगर आता है। सर्वाधिक तो 87% है सीधे राजस्थान में। 5% भंडारण है कहां पे, झारखंड में। 3% भंडारण आपका आंध्र प्रदेश में है और 2% भंडारण आपका कहां पे है, कर्नाटक में है। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो होगा, नहीं तो कहीं नहीं है, बस यही जगह पे है। उसके बाद चांदी का उत्पादन देखते हैं भारत में 2019-20 में। देखिए विश्व में हमने उत्पादन देखा था, मैक्सिको नंबर 1 पे था। भंडारण में जो था पेरू था और भारत में जो भंडारण में था वो राजस्थान था। उत्पादन के मामले में देखते हैं राजस्थान अकेले 98% उत्पादन कर देता है। जितनी भी भारत में चांदी उत्पादित होती है 2019-20 में जितना उत्पादन हुआ है चांदी का, उसका कितना 98% सीधे उत्पादित कर दिया। उसके बाद बात आती है कर्नाटक की। केवल 2 ही राज्यों में चांदी का उत्पादन 2019-20 में हुआ है, 2% मात्र कर्नाटक में हुआ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके क्षेत्र कौन से हैं। चांदी उत्पादक विश्व में क्षेत्र देखेंगे, फिर भारत में देखेंगे।
लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि भंडारण में विश्व में अगर बात की जाए तो आपका पेरू है 21% भंडारण के साथ। उसके बाद अगर हम भारत में भंडारण की बात करते हैं तो राजस्थान है। अगर हम उत्पादन 2019 विश्व की बात करते हैं तो मैक्सिको है। अगर भारत में हम चांदी उत्पादन की बात करते हैं तो आपका राजस्थान 98% उत्पादित करता है। महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ये है मैप। हो सकता है कुछ अक्षर आपको इसमें दिखाई ना दें, अगर नहीं दिखाई देंगे तो मैं बाद में लिखा हुआ आ जाएगा तो आप परेशान मत होइएगा, मैं बोलता चल रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले जो जगह आपको बताते हैं चांदी जहां से उत्पादित की जाती है, देखिए ये आपको अलास्का दिख रहा है। अलास्का से एक खान है यहाँ पे, ग्रीन क्रीक खान। मैं बोल दे रहा हूं मुंह से, क्या है? ग्रीन क्रीक खान। यहां पे क्या होता है? चांदी का उत्पादन होता है। अलास्का जो यूएसए का भाग है, पहले रशिया का था, बाद में यूएसए का हो गया, यूएसए ने ले लिया। तो कितना यहाँ पे जो अलास्का क्षेत्र है, यहाँ पे ग्रीन क्रीक खान है अलास्का में, जो बहुत प्रसिद्ध है चांदी उत्पादन के लिए। उसके बाद कनाडा का एक प्रांत अगर आप बीचों बीच देखेंगे, यहाँ पे जहां पे मैं बना रहा हूं, ये देखिए, मैं फिर से जरा पेन चेंज करके बना देता हूं। ठीक है, तो ये यहां पे देखेंगे, यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां पे कनाडा का एक प्रांत है जो यूएसए से लगा हुआ है, यूएसए के बॉर्डर पे है, उसका नाम है सस्केचुआन। वहां से भी चांदी का उत्पादन होता है। क्या नाम है? सस्केचुआन। दो चीजें अभी आपको हमने बताई है, एक बताइए ग्रीन क्रीक खान, दूसरा कनाडा का सस्केचुआन प्रांत। उसके बाद आप देखेंगे यहां पे कोलोराडो है। कोलोराडो प्रांत भी क्या करता है? चांदी का उत्पादन करता है, उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। उसके नीचे अब अगर आप आएंगे, चिहुआहुआ, मैक्सिको की एक जगह है, चिहुआहुआ खान भी है, मैक्सिको में है, ये ध्यान रखिएगा आप। कहां पे है? मैक्सिको में है चिहुआहुआ खान। कहां पे है? मैक्सिको में है, मैक्सिको के उत्तरी भाग में ये चिहुआहुआ खान यहां पे है। उसके नीचे ठीक आप देखेंगे तो सेंट बरबरा नामक एक जगह है, सेंट बरबरा और चिहुआहुआ, और एक उसके नीचे देखेंगे तो पाडुका नामक जगह है। यहाँ तीनों जगह मैक्सिको में है, यहाँ से चांदी का उत्पादन किया जाता है। ये अभी आपको नीचे लिखा मिल जाएगा, परेशान मत होइए अगर मैप में ना दिखे, लेकिन जहां बना रहे हैं वहां पे आप बना लीजिएगा। उसके जब नीचे आप पहुंचेंगे तो जो आपको पेरू दिख रहा है, पेरू के उत्तरी भाग में उचचाकुआ खान दिखेगी। यहाँ से बहुत ज्यादा चांदी का उत्पादन पेरू नंबर 1 पे है भंडारण में, आप जानते ही हैं। उचकाचुआ नामक जगह है, ये आपको लिखा हुआ अभी दिख जाएगा नीचे, तो आप लिख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद ऐसे ही बोलीविया के पास अगर आप देखेंगे, बोलीविया के दक्षिण में पोटेशी नामक जगह है, जहां से चांदी का उत्पादन होता है। ब्राजील की अगर हम बात करें तो सेराडो पास्को नामक जगह है, जहां से चांदी का उत्पादन काफी मात्रा में किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रसिया में डुकट नामक एक जगह है, ये देखिए लिखा हुआ है डुकट, और यहां पे क्या होता है? चांदी का उत्पादन होता है। ठीक, ये क्षेत्र है चांदी उत्पादक। भारत में जावर खान प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। चीन की अगर चांदी की हम बात करें तो मंचूरियन राज्य जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जो चांदी की बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादित करता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 3 ऐसी जगह है। देखिए यहाँ पे आपका किम्बरले पठार है जो चांदी उत्पादन करता है, लगभग सभी धातुएं उत्पादित करता है। उसके बाद यहाँ पे दक्षिण भाग में आप देखेंगे कुलगार्डी खान है, वो भी क्या करती है? चांदी का उत्पादन करती है। इधर एक आप देखेंगे यहाँ पे माउंट ईसा पर्वत है। माउंट ईसा जो पर्वत है वो दक्षिण पूर्व में है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में माउंट ईसा पर्वत है, वहां से भी चांदी का उत्पादन किया जाता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लिखा हुआ पोर्शन, ताकि आप नोट्स बना सके। हो सकता है कुछ शब्द आपको बोलने में समझ में ना आए, क्योंकि जिन्होंने बहुत अच्छी मैपिंग की है या मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है वो तो समझ ले रहे होंगे, बाकी हो सकता है कुछ लोग समझ रहे हो। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि मैं जो पढ़ाया वही समझ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विश्व चांदी उत्पादक क्षेत्र, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इसमें 2 जगह लिखी हुई है मेनली। एक लिखा है मैक्सिको में, कौन सी है? चिहुआहुआ और हिंडाहो, चिहुआहुआ और हिंडाहो। ठीक, बाकी सेंट बरबरा है, मैंने आपको बताया, तो यहां पे आप आगे लिख सकते हैं सेंट बरबरा, सेंट बरबरा, तो सेंट बरबरा जगह है। ठीक है, ये भी क्या है? चांदी उत्पादित करती है। उसके बाद कनाडा में जब आप देखेंगे तो ओंटारियो क्षेत्र है, ओंटारियो प्रांत है, आप जानते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, क्यूबेक प्रांत है। एक प्रांत यहां नीचे उठा है कनाडा का, सस्केचुआन, सॉरी कनाडा में, ये भी कनाडा का प्रांत है जहां से चांदी का उत्पादन किया जाता है। तो ब्रिटिश कोलंबिया, जैसे आपने कनाडा देखा तो सबसे नीचे कॉर्नर पे आप अलास्का के नीचे आप देखते हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया आपको दिखाई देता है। उसके पूर्व में जाएंगे तब आपको सस्केचुआन मिल जाएगा। ऐसे ओंटारियो है, ओंटारियो भी जो है क्या करता है? चांदी का उत्पादन करता है। उसके नीचे बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की हमने देख ही लिया। एक तो ब्रोकेन हिल है,
कुलगाड़ी खान है, माउंट ईसा है, ये सब क्या करते हैं, चांदी उत्पादक क्षेत्र है। जिसमें पूछा बहुत ज्यादा जो जाता है वो पूछा जाता है कालगुर्ली खान और आपका ब्रोकन हिल्स वगैरह ये पूछा जाता है। बोलेविया में पोटेसी जगह है, पेरू के पास, आधा पेरू में आधा बोलीविया में। तो ये पोटेसी नामक एक जगह है जहां से क्या किया जाता है, चांदी का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ट्रांसवाल और नेटाल प्रांत ऐसे हैं जहां से चांदी का उत्पादन किया जाता है। कहां पे, अफ्रीका में, ट्रांसवाल और नेटाल दक्षिणी भाग में। ये हमने मैप में भूल गए दिखाना, ठीक है, तो आप लोग वहां पे बना सकते हैं। अब भारत के अगर हम चांदी उत्पादन की बात करें, थोड़ा सा भारत के चांदी उत्पादन को देखें तो देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना सकते हैं। चांदी अधिकतर जो है जस्ता, सीसा, तांबा, सोने के साथ अशुद्ध अयस्क के रूप में मिलता है, यहां हमने लिख दिया है। विशुद्ध रूप से चांदी की खाने भारत में नहीं है, मतलब केवल चांदी की खाने नहीं है, तांबा के साथ या तो मिल जाता है, या तो सोने के साथ मिल जाता है, या तो सीसा के साथ मिल जाता है। भारत में इसका उत्पादन जो है 4.6 लाख किलोग्राम किया जाता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में भारत में चांदी का उत्पादन किया जाता है। देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन आपने देखा ही, राजस्थान से लगभग 98% होता है। राजस्थान में कहा, चित्तौड़गढ़ में यहां से सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहां से, चित्तौड़गढ़ से सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान के। वो भी अगर राजस्थान के अंदर जाएंगे आप, चांदी के उत्पादन क्षेत्र में कोलार क्षेत्र भी है जो कर्नाटक में है, और राजस्थान में एक जावर क्षेत्र है जो प्रमुख माना जाता है उत्पादन के लिए। यहां पे आप लिख लीजिएगा, कर्नाटक में कोलार क्षेत्र, राजस्थान में जावर क्षेत्र जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो आप देख सकते हैं, तो यहां काफी मात्रा में चांदी उत्पादित की जाती है। देखिए अगर आप आरओ मेंस या पीसीएस मेंस वगैरह देना चाहते हैं तो ये सब क्षेत्र आपके बहुत काम आएंगे। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा क्योंकि इसमें सब कुछ हमने दे दिया है। लगभग जो भी खनिज है उसके बारे में सब कुछ जो एग्जाम में आने की संभावना रहेगी वो सब चीज आपको दिया जाता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड व उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात आती है हीरा। हीरे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि सबसे कठोर धातु है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली कठोरतम धातु है। तो थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। हीरा भंडार अगर हम विश्व में देखें, विश्व की बात करें तो रूस 59% हीरे का भंडार है। कहां पे, वो रूस में। कितना है, 59%। हीरे के भंडार में 59%, लगभग आधे से ज्यादा, 60% से 1% कम, 59% हीरे का कौन करता है, रूस करता है। उसके बाद जो बचता खुचता है उसमें सब आ जाते हैं। जैसे 14% के साथ कांगो दूसरे नंबर पे है, 8% के साथ बोत्सवाना तीसरे नंबर पे है, 5% के साथ दक्षिण अफ्रीका लिखा हुआ है आपके सामने, वो क्या है, चौथे नंबर पे है। 4% के साथ ऑस्ट्रेलिया किस नंबर पे है, 5वें नंबर पे। तो अगर हम 5 क्रम की बात करें तो 5 क्रम क्या क्या हो गए आपके, पहला हो गया रूस, उसके बाद हो गया कांगे 14% के साथ, उसके बाद बोत्सवाना, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो 5 क्रम हो गए, पहला रूस, फिर कांगो, उसके बाद बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। 5 क्रम आपको याद ही कर लेना है और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे आप कोई शॉर्टकट एबीसीडी बना के याद कर लीजिए, चाहे जैसे आपको याद ही करना और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हीरा उत्पादन की बात करें अगर हम विश्व में हीरा उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादन भी रूस ही करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसके पास भंडार है, तो उत्पादन भी 29% लगभग कर देता है। बोत्सवाना लगभग 18% उत्पादित कर देता है। कितना, 18%। 29% उत्पादन जितना भी 2019-20 में हुआ है रूस ने किया है, भंडारण भी रूस के पास है। बोत्सवाना दूसरे नंबर पे आ जाता है 18% उत्पादन के साथ। कनाडा जो है 16% उत्पादित करता है, उसके बाद कांगो जो है 10%। ये 4 क्रम आपको याद करना है। हालांकि 5वां क्रम ऑस्ट्रेलिया 9%, दक्षिण अफ्रीका 7% उत्पादित किया है, जितना 2019-20 में उत्पादन हुआ है। तो ये क्रम आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं, भारत को भी देखेंगे हीरा भंडार वगैरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम क्षेत्र देख लेते हैं क्योंकि बहुत कम क्षेत्र हैं जहां से हीरा उत्पादन होता है। खासकर आप देख ही लिए रूस में, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले खान है जहां से हीरे का उत्पादन किया जाता है, जोहान्सबर्ग है, केप टाउन है, यहाँ सब हीरे का उत्पादन होता है। भारत में जो कटंगा पठार है खासकर वहां से हीरे का उत्पादन होता है। भारत में जो पन्ना और गोलकुंडा की खाने हैं यहाँ से भी हीरे का उत्पादन किया जाता है। बाकी क्षेत्र जो पूछे जाते हैं इतने ही हैं जो पूछे भी गए हैं। आइए भारत में देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हीरा भंडार, भारत की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, भारत की बात। अब भारत की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। भारत में जो हीरा भंडार है उसकी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश 90.18% भंडार, टोटल भंडार लगभग जो है मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, उसका बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है भंडारण में।
अगर हम उत्पादन की बात करें तो भारत में हीरा उत्पादन केवल एमपी में होता है। कहाँ होता है? एमपी में। पन्ना वो भी मध्य प्रदेश में, जो 2019-20 में उत्पादन हुआ है 38,437 कैरेट किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पन्ना जो पट्टी है, पन्ना जिला के जो पट्टी है वहां पे हीरे उत्पादन किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुर्नूल जो जिला है वहां पे हीरे का उत्पादन किया जाता है। जगह आप लिखी हुई है, देख सकते हैं, चाहे वो अनंतपुर हो, बंगनपल्ले हो, सल्लम कोटा हो या मुनीमाडुगु हो। बहरहाल आप अगर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे कृष्णा नदी जो है उसकी जो रेतीला क्षेत्र है वहां पे कुछ हीरे का उत्पादन किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कोहिनूर हीरा भारत में मिला था, गोलकुंडा खान से प्राप्त किया गया था, भारत के गोलकुंडा खान से प्राप्त किया गया था। फिलहाल इस समय की अगर हम बात करें तो केवल पन्ना की खान से ही भारत में क्या होता है? हीरे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दे रहे हैं, वीडियो आप लोग देखते हैं, पसंद आए अच्छी बात है, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं। आप अपना अगर कोई निगेटिव रिएक्शन देना है तो उसको भी आप अच्छे वे में दे सकते हैं, एक अच्छे तरीके से। ठीक है, नहीं तो आप जैसे बोलेंगे मुझे भी बोलना आता है, इसलिए इसको धमकी ना समझें, लेकिन थोड़ा सा तमीज रहेगी तो अच्छा लगेगा। आपको कोई कंटेंट हो सकता है पसंद आ जाए, कहीं और से पसंद आ जाए, या आपको ना पसंद आए, या हम ना आपको पसंद हो, या आप मेरे विरोधी हो, कोई टीचर हो, कोई कोचिंग हो, कुछ भी हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको अपना रिएक्शन दर्ज कराना है तो बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे तब तक हमारे वीडियो में सही सुधार नहीं होगा, पढ़ाई में सुधार नहीं होगा, कहीं सुधार नहीं होगा। तो शिकायत से ही सुधार होता है, लेकिन वो शिकायत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो जाए कि बुरा लग जाए, फिर हमको भी रिप्लाई में बहुत अच्छे से कुछ जवाब देना पड़े। और गनीमत यही है कि आप लोग अच्छे से रहिए यार। जैसे कोई भी कमेंट मुंह उठा के कर देता है, जो पढ़ता नहीं है, जिसका कोई नाम वाम नहीं है, बिना नाम के बेनाम आके कर जाते हैं, तो कम से कम या तो अपने नाम से करिए, मुझे पता चले कि ये आदमी कर रहा है। ठीक है, कम से कम ये पता चले कि ये कर रहे हैं, तब उनसे मैं बात कर सकूं, समझ सकूं कि क्यों ऐसा लिखा। और लिखने का तरीका भी होता है कि आप कुछ भी लिख दें, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो आपको भी बुरा लगेगा, तो कम से कम ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।